हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोथ्स एंड मदरहुड। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। एज यू नो, आई एम अ वर्किंग मॉम। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी बेटी ने 0 to 12 मंथ्स की एज में जो बुक्स पढ़ी थी, जिनको उसने ज्यादा एंजॉय किया था, वो कौन सी बुक्स थी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब सरू इस एज में थी तब मैंने बहुत रिसर्च की थी कि मुझे कौन सी बुक्स उसके लिए लेनी चाहिए, व्हाट इज द राइट एज टू इंट्रोड्यूस बुक्स। तो ये सब मैंने सर्च किया था। तो अब मुझे लगता है जब वो 2.5 साल की हो चुकी है तो मैं इस लायक हूँ कि मैं आपको बता सकूं कौन सी बुक्स बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ वही बुक्स दिखाने वाली हूँ जो उसने 0 to 12 मंथ्स में एंजॉय करी थी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने उसकी एक बुक लाइब्रेरी बना रखी है जिसमें बहुत सारी बुक्स है तरह तरह की, पर आज मैं इस वीडियो में हर कैटेगरी की दो दो बुक्स जो कि सरू ने सबसे ज्यादा एंजॉय करी है, जो उसे सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव लगी है, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी और उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे अगर आपको परचेज करनी हो तो आप कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द राइट एज टू इंट्रोड्यूस बुक्स टू योर बेबीज। आप खुद भी वंडर कर रहे होंगे कि आपको किस एज पे बच्चे को बुक्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो इसकी कोई राइट एज नहीं है। आप डे 1 से भी बच्चे के साथ बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब आप बच्चे के साथ बुक रीडिंग करते हैं, उसको कोई स्टोरी सुनाते हैं या फिर उसको कुछ भी बोलते हैं, तो बच्चा आपकी वॉइस के साथ कनेक्ट करता है। वो आपकी और आपके बेबी की बॉन्डिंग बनाता है। चाहे वो फादर हो या मदर हो, जो भी बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है, बच्चा उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। तो इनिशियल स्टेज पे बुक रीडिंग का मोटिव यही होता है कि आपका आपके बच्चे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो। वैसे भी ऐसी स्टडीज हैं जहाँ पे बोला जाता है कि आप बच्चे से जितनी ज्यादा बातें करोगे, आप बच्चे के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो बुक रीडिंग उसी का एक पार्ट है। आपके छोटे से बच्चे में बुक रीडिंग की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में वो सिर्फ आपकी आवाज सुनता है और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करता है। इन द सेकेंड स्टेज वो बुक जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको टच करने की कोशिश करता है, एंड दैट इज द एज ऑफ 4 to 8 मंथ्स। थर्ड स्टेज वो है 9 से 12 महीने की और उसके बाद की, जिसमें वो बच्चा आपकी बात को समझने की कोशिश करता है और कनेक्ट करता है चीजों को। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस स्टेज पे कौन सी बुक लेनी चाहिए। सबसे पहले रिकमेंडेशन है दिस टमी टाइम बुक। ये मैंने सरू के लिए तब ली थी जब सरू 2 महीने की थी। इज अ वेरी गुड बुक, वेरी इंटरेक्टिव। बट अभी मैंने किसी को दी हुई है तो मैं आपको ये दिखा नहीं पा रही हूँ। सरू की कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जिसमें वो इस बुक को पढ़ रही है, एंजॉय कर रही है। इससे बच्चों का जो टमी टाइम है उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपका बच्चा 5 मिनट टमी टाइम में रोने लग जाता है तो इसके साथ वो 10 से 15 मिनट तक टमी टाइम इजीली कर लेता है। और इस बुक में कुछ टेक्सचर्स भी दिए हुए हैं, तो बच्चा उनको टच करके फील करने की कोशिश करता है। ये बुक बच्चे को डे 1 से लेके 7 मंथ्स तक काम आएगी। जब तक आपका बच्चा अच्छे से बैठने नहीं लगेगा, ये तब तक इजीली काम आती है। इसके बाद द सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर द न्यूबॉर्न स्टेज इज दिस बुक। दिस इज अ वेरी 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 गुड बुक। आई लव दिस बुक। ऐसे तो न्यूबॉर्न स्टेज के लिए बुक है, बट ये आपके बच्चे को 1 साल तक काम आएगी। वो 1 साल तक एंजॉय कर सकता है इस बुक को। ये देखिए, दिस इज द बुक। इसमें सारे हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस हैं। वेरी सिंपल बुक विद 1 सेंटेंस। आप इसके साथ बहुत प्लेफुल तरीके से अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये इस न्यूबॉर्न आइंस्टाइन बॉक्स के साथ आती है। इसके साथ 2 सॉफ्ट रेटल्स और कुछ फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं। एक्चुअली मैंने ये बुक तब ऑर्डर की थी जब सरू 3 महीने की थी और उसके पास टमी टाइम बुक भी थी, तो मैं उसको ये फ्लैश कार्ड्स नहीं दिखा पाई थी। बट ये बुक उसने 1 साल तक एंजॉय की है। मैं सरू को इसे इस तरीके से पढ़ के सुनाती थी, हु इज बार्किंग, स्पिनी पपीज, बाबा बाबा। तो स्टार्टिंग में सरू सिर्फ मुझे सुनती थी, लेकिन बाद में वो इसे बहुत एंजॉय करती थी। वो मुझे इमिटेट करने की कोशिश करती थी। ये आपके न्यूबॉर्न को गिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। सो ये बुक आप जरूर ले सकते हैं। जब आपका बच्चा 3-4 महीने का होता है तब उसकी वो स्टेज आती है जब वो एक्सप्लोर करना चाहता है। जो आप बुक्स उसको पढ़ा रहे हैं उनको पकड़ना चाहता है। उस स्टेज के लिए मैंने सरू के लिए ये माई फर्स्ट लाइब्रेरी के 10 बुक्स का सेट लिया था। ये स्मॉल साइज की बोर्ड बुक्स हैं। इनमें इस तरीके से क्लियर इमेजेस बनी हुई हैं। इन बुक का सबसे अच्छा यूज ये है कि बच्चा जब पकड़ने की कोशिश करता है तो ये उसके हाथ में इजीली आ जाती है। उनको पकड़ के एक्सप्लोर कर सकता है। द सेकंड यूज ऑफ दीज आर ट्रेवल फ्रेंडली। आप 1-2 बुक्स अपने बैग में डाल के ले जा सकते हैं। मैं जब भी कार में सरू के साथ बैठती थी तब मैं एक बुक अपने साथ जरूर कैरी करती थी और मैं कार में उसके साथ बुक रीडिंग करती थी। मैंने एक बार ट्रेन में भी ट्रेवल किया था, तब भी ये बुक मुझे बहुत काम आई थी। These books are very useful for travel। और ये बुक्स आपको इजीली 1.5 साल तक काम आएंगी, क्योंकि इसमें इतनी सारी पिक्चर्स है कि आपका बच्चा धीरे धीरे सीखेगा तो 1.5 साल तक वो आराम से इनको एंजॉय कर सकता है। इस तरह की किताबों की सेकंड कैटेगरी है क्लोथ बुक। आप इतनी छोटी साइज की क्लोथ बुक ले सकते हैं। इसका दूसरा फायदा ये है कि जब बच्चा इनको इस तरीके से पकड़ता है तो एक क्रिंकल का साउंड निकालती है। इनके अंदर शायद कुछ पॉलिथीन जैसा लगा हुआ है। अगर आपका बच्चा इनको मुंह में ले लेता है तो ये वॉशेबल भी है, तो हाइजीन पर्पज से भी एक बुक्स बहुत अच्छी है। ये बुक्स 4 से 8 महीने के लिए काफी यूजफुल है। इसमें भी मैंने 6 बुक्स का सेट लिया था फर्स्ट ट्राई से।
So these are very useful books. The third category is touch and feel book. ये बुक्स आप बच्चे को 6 से 7 महीने पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जब बच्चा टेक्सचर समझने लग जाता है और क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है। फर्स्ट रिकमेंडेशन इज सी टच एंड फील बुक। आप इसकी हालत देख के समझ ही सकते हैं कि कितना यूज हुई है। अगर आपका बच्चा क्रॉल कर रहा है तो आप इसको थोड़ी दूरी पे ले जाके रख सकते हैं। तो इसमें बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं और हर पेज पे टेक्सचर होता है, तो बच्चा इनको टच करने के लिए और ब्राइट कलर्स देख के क्रॉल करने की कोशिश करता है और उनके बुक्स के पास जाता है। मैं हर पेज पे अलग टेक्सचर बना हुआ है, बहुत ही डिफरेंट कलर्स हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेक्टिव बुक। यहाँ पे एक टेडी बियर बना हुआ है, इसमें सॉफ्ट टेक्सचर है और देखो इसके लास्ट पेज पे एक बेबी और ये भी बना हुआ है। तो आप बेबी की फोटो दिखाने के बाद उसे खुद की फोटो दिखाएंगे तो वो बहुत खुश होता है। सो दिस इज अ वेरी गुड बुक। इन कैटेगरी में आप एक और बुक ले सकते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर कलर्स। इस बुक में 5 कलर्स दिए हुए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड पर्पल, और हर पेज पे हर कलर पे एक अलग टेक्सचर दिया हुआ है। सरू को इस बुक से कलर सीखने में बहुत हेल्प मिली थी। आप 7 to 8 मंथ्स पे ये बुक भी ले सकते हैं, ये भी मैंने सरू के लिए ली थी। ये एक प्ले बुक के जैसी है जिसमें आप बच्चों के साथ पिकअप गेम खेल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप इसको 8-10 बार भी अगर रिपीट करेंगे बच्चे के सामने तो वो उतना ही खुश होगा जितना पहली बार में होता है। इसको इस तरीके से सरू के साथ खेलती थी, पीका मू मू मू। दिस इज अ वेरी गुड बुक। और इसमें भी लास्ट में एक मिरर लगा हुआ है फॉर पीका यू। ये मुझे बहुत अच्छी बुक लगती है, आप इसे जरूर ले सकते हैं और ये काफी दिन तक बच्चों के काम आएगी। दिस इज ऑल्सो अ ट्रेवल फ्रेंडली बुक। आप इसको अपने बैग में डाल के ले जा सकते हैं और किसी भी टाइम बच्चे के साथ खेल सकते हैं इसके साथ। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है। देन द नेक्स्ट बुक इज दिस इज अ वेरी एजुकेशनल काइंड ऑफ बुक। इसमें रियल लाइफ पिक्चर्स हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो बच्चों के आसपास सारे मिलते हैं, तो इससे बच्चों की वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है। आप जितने ज्यादा वर्ड्स बच्चों के सामने बोलते हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वो उतना ही अच्छा होता है। तो अगर आप बच्चों को कुछ सिखाने के लिए भी लेना चाहते हैं तो दिस इज हाईली रिकमेंडेड। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्लैप बुक्स। आप 10 महीने के बच्चे के लिए फ्लैप बुक्स ले सकते हैं और इस एज पे वो समझना भी स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप ये बुक देखिए, देन आई विल टेल यू स्टोरी अबाउट इट। सो द फर्स्ट बुक इज दिस, वेयर इज बेबीज बेली बटन। बुक है जिससे आप बच्चे को प्लेफुल तरीके से उसके बॉडी पार्ट सिखा सकते हैं। वेयर इज बेबीज आईज अंडर द हैट। तो इस तरीके से खेलते हुए सिखा सकते हैं। अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। जब मैंने ये बुक ऑर्डर करी थी तब सरू 10 मंथ्स की थी। मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था एंड द डे दिस बुक अराइव्ड, मैंने सरू को हाथों हाथ खोल के सोचा कि इसको पढ़ा देती हूँ। सरू को दिखाया, मैंने ये दिखाया इसको, देन द सेकंड पेज, देन द थर्ड पेज, और इस पेज पे आके जब मैंने बोला वेयर इज बेबीज बेली बटन अंडर द शर्ट, तो सरू को मैंने हाथों हाथ उसकी शर्ट उठा के उसका बेली बटन भी दिखाया कि दिस इज योर बेली बटन। मैंने इस बुक को उठा के रख दिया, मुझे याद नहीं रहा। फिर 7 दिन बाद या 8 दिन बाद मैंने इस बुक को वापस से निकाला एंड जब मैं उसको दोबारा से पढ़ा रही थी तो जब वापस से ये पेज रिपीट हुआ, 7 दिन पहले मैंने उसको पढ़ाया था, तो उन्होंने अपनी शर्ट उठा के अपना बेली बटन दिखाया मुझे। मतलब उसको 7-8 दिन पुरानी मेमोरी याद थी, जो कि मैंने सिर्फ उसको एक बार पढ़ाया था। तो आप इस बात को समझिए, द किड्स आर वे मोर इंटेलिजेंट देन वी थिंक। हम जितना सोचते हैं बच्चे उससे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हमें ऐसा लगता है वो कुछ नहीं समझ रहे, बट उनको सब समझ में आ रहा होता है। दिस इज वाई आई एम सेइंग कि आप 10 मंथ्स की एज पे या फिर उससे थोड़ा पहले या उसके थोड़ा बाद आप फ्लैप बुक्स बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए। उन्हें सब समझ में आ रहा है। इसके थ्रू वो बॉडी पार्ट सीखेंगे। आपने अपने बच्चे को माउथ पढ़ाया तो आप उसके अपने माउथ पे फिंगर रख के उसको बताएंगे तो उसको याद रहेगा वो, और उसको बॉडी पार्ट सीखने में भी हेल्प मिलेगी। दिस इज अ वेरी गुड बुक। एक्चुअली बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं सब लोग, तो सरू ने भी इसको बहुत एंजॉय किया है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड बुक, तो आप ये जरूर लीजिए। एंड द सेकंड बुक इन दिस सेम कैटेगरी इज दिस बुक डियर जू। ये भी बहुत अच्छी बुक है। देखिए इतने बड़े पेज पे ये सिर्फ एक छोटा सा पिक्चर है विद द फ्लैग, और ये एक ऐसी बुक है जिसे बच्चा जितना एंजॉय करेगा आप भी उसे उतना ही पढ़ना एंजॉय करेंगे, बिकॉज दिस इज अ नाइस स्टोरी जिसमें एक बच्चा एक जू को लेटर लिख रहा है कि मुझे एक एनिमल चाहिए, और जू उसको हर बार एक अलग एनिमल भेजता है एंड इन द एंड वो लास्ट में एक पप्पी भेजते हैं और बच्चा उसको रख लेता है। बट ये इतने सारे पेजेस हैं इसमें और हर पेज पे सिर्फ एक एनिमल है, तो बच्चे को एनिमल सिखाने में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे। एंड दिस इज अ वेरी गुड, मुझे ये बहुत पसंद आई, मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी, तो आप ये ले सकते हैं। देन द लास्ट कैटेगरी इज द स्टोरी टेलिंग बुक। अगर आप अपने बच्चों में एक ऐसी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं जिसमें वो रात को सोने से पहले एक बेड टाइम स्टोरी सुन के सोए, देन दीज आर द 2 रिकमेंडेशंस। आप ये 2 बुक ले सकते हैं। द फर्स्ट बुक इज दिस गुड नाइट मून। दिस इज अ वेरी गुड वेरी इजी बुक जो कि आप अराउंड 8 to 9 मंथ्स ले सकते हैं। बच्चे को अगर समझ में नहीं भी आएगा तो वो धीरे धीरे इसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं और उनको आदत हो जाती है। वो थोड़े टाइम बाद आपको खुद ही बुक आके देने लग जाते हैं कि आप हमें पढ़ाओ, अगर हमारा सोने का टाइम हो गया तो आप हमें बुक पढ़ाओ। इसमें एक पेपर वाला भी आता है और ये बोर्ड बुक है,
तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप बोर्ड बुक्स लें, क्योंकि पेपर्स बच्चे फाड़ देते हैं खींचने में, बोर्ड बुक्स थोड़ी ज्यादा ड्यूरेबल रहती हैं। ये एक रूम है, इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, एंड ऑन द सेकंड पेज इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाया हुआ है, तो इससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो एंजॉय करते हैं इस बुक को। बहुत ही इजी एंड सिंपल बुक है, इसमें बच्चा हर चीज को गुड नाइट बोल रहा है। दिस इज अ वेरी सिंपल बुक, बहुत प्यारी किताब है, और ये आपके लिए काम आएगी अराउंड 2 years तक, तो ये अच्छी बुक है। द सेकेंड बुक इन दिस कैटेगरी इज लामा लामा रेड पजामा। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, ये भी बोर्ड बुक है। इसमें एक छोटी सी कहानी है, एक बेबी लामा और उसकी मम्मा की। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, दो दो तीन तीन सेंटेंसेस एक पेज पे लिखे हुए हैं, बड़े बड़े पिक्चर्स हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेक्टिव बुक। धीरे धीरे बच्चा भी आपको रिपीट करने लगेगा जब आप इसको पढ़ेंगे, तो बहुत प्यारी बुक है, आप इसको ले सकते हैं। ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि 2 years तक का भी बच्चा इसको एंजॉय करेगा। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये सिर्फ रिकमेंडेशन है कि कौन सी बुक्स मेरी बेटी ने एंजॉय करी थी, आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। एक्चुअली बुक्स रीड करने से आपके और आपके बच्चे के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, इसीलिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। अगर आपके आसपास कोई 0 to 1 year के बच्चे के पेरेंट्स हो तो आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।